अस्सलाम वालेकुम। सेहत के चैनल पर एक बार फिर खुशामदीद। हमारा ये हफ्ता ग्लूटेन के ऊपर चल रहा है और सारी इन्फॉर्मेशन जो कि वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ के जर्नल्स के अंदर मौजूद हैं, मैं उनको रीड करके उनके ऊपर रिसर्च करके आपके सामने लेके आ रही हूँ। आज मैं इस तरह के 9 डॉट्स बनाऊंगी जिनको कनेक्ट करके आप ये जान सकते हैं कि कहीं आप भी ग्लूटेन एलर्जी का शिकार तो नहीं है। अगरचे ग्लूटेन एलर्जी कोई ऐसी टर्म नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को हमारे इर्द गिर्द बढ़ते सालों में इसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और कई लोग जो हैं वो अनडायग्नोज्ड होते हैं और बहुत तवील अरसे तक जब वो ग्लूटेन लेते रहते हैं तो बज़ाहिर उनको ये लग रहा होता है कि ये स्टमक के मसाइल हैं और हमारा स्टमक अपसेट हो रहा है, तो कभी डॉक्टर के पास जाके पेट की कोई दवाई ले लेते हैं, कभी कोई दवाई ले लेते हैं, लेकिन उनका मुस्तकिल तौर पे मैदा जो वो सेट नहीं होता, जिसकी वजह से ये मैदे के मसाइल सिर्फ मैदे के नहीं रहते बल्कि बढ़ते वक्त के साथ साथ ये मसाइल स्किन, जॉइंट्स, घुटने, हड्डियां और फिर इसी तरह ब्रेन को भी अपनी लपेट में ले लेते हैं। तो लाइल्मी जो है वो इन बीमारियों को जल्दी दावत देने के मुतरादिफ है, लिहाजा आगही बहुत जरूरी है ताकि आप अपने खाने की जो फैसले हैं, जो चॉइसेस हैं वो ठीक से कर सकें और आप इन 9 निशानियों को देख के अपना जायजा लें, अपनी डायग्नोसिस करें कि कहीं आया आप भी इसका शिकार तो नहीं। इसके अंदर जो सबसे पहली निशानी है वो है ब्लोटिंग। जाहिर है जब हम स्टमक इश्यूज की बात करेंगे तो इसमें जब भी आप खाना खाते हैं तो उसके बाद आपको जरूर गैस होती है, ब्लोटिंग होती है और उसकी वजह से आपको तकलीफ होगी। फिर इसी तरह जो ये निशानी है, हो सकता है कि किसी के अंदर बहुत माइल्ड हो, थोड़ी हो, लेकिन कुछ लोगों में ये बहुत सीवियर हो कि उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए। ये इसकी सबसे अहम और सबसे बड़ी इलामत है। इसके बाद जो दूसरी इलामत है वो भी आईबीएस से मुतालिक है। या तो आपको डायरिया हो जाएगा, आप रोटी खाते हैं तो आपको डायरिया होना शुरू हो जाता है। आप ये सोचते हैं कि हाँ रोजाना मुझे स्टूल तो आ रहा है ना, चलो कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रही ना, लेकिन वो डायरिया की नौयत होती है जो कि आपके जिस्म के अंदर इस बात की इलामत है कि जो खाना है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उसको ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही बल्कि वो वेस्ट हो रहा है। फिर जो तीसरी इलामत है वो क्या है, वो है थकावट। बहुत ज्यादा आप सारी रात नींद भी पूरी करते हैं, सुकून भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप खुद को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हुआ हुआ महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा थकावट आप महसूस करते हैं, खुद को फ्रेश महसूस नहीं करते, तो ये इसकी तीसरी बड़ी इलामत है। इसके बाद हम चौथी इलामत की तरफ आते हैं और चौथी इलामत जो है वो क्या है कि आपको जॉइंट पेन होता है। हो सकता है कि आपको स्टिफनेस महसूस हो सकता है कि आपको सीढ़ियां चढ़ते हुए घुटनों में एक खास किस्म का खिंचाव या अकड़न महसूस हो, तकलीफ महसूस हो, या आपको चलते फिरते बैठते हुए भी झुक के कोई चीज उठाने में तकलीफ महसूस हो। अगर ऐसा है तो ये इसकी चौथी इलामत है। और इसके बाद जो पांचवी इलामत है तो आपकी स्किन से मुतालिक है। आपकी जो स्किन है या तो उसके ऊपर एक्नी आएगी या फिर आपको कोई ऑटो इम्यूनिटी किसी भी तरह का डिसऑर्डर हो सकता है कि आपको सोराइसिस का इश्यू हो जाए, कोई भी इस तरह की जल्दी आपको मर्ज लग जाए जो कि बहुत देर तक आपकी जान ना छोड़े, तो ये इसकी पांचवी और वाज़ेह निशानी है। इसके बाद जो छठी निशानी है वो ब्रेन फॉग है। और मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि जो आप इसको निग्लेक्ट करते हैं, लाइल्मी की दुनिया में रहते हैं, तो सारे मसाइल जो हैं वो सर उठाना शुरू हो जाते हैं। और इसके अंदर जो अगला मसला मैं आपको बताने लगी हूँ वो दिमाग से मुतालिक है। अब ब्रेन फॉग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ये कॉग्निटिव इश्यूज हैं तो इसके अंदर बहुत सारे मसले आते हैं। आपका याददाश्त का मसला भी आ सकता है, इसी तरह खुदा न खासा शिज़ोफ्रेनिया भी आ सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर भी आ सकता है, आपको जिसको आप शॉर्ट टर्म मेमोरी के लॉस कहते हैं वो आ सकता है। और सबसे अहम जो चीज है इसके अंदर वो कंट्रोल लॉस है कि आप चल रहे हैं, चलते चलते अचानक आप सीढ़ियों से गिर गए हैं, बाइक से गिर गए हैं, आप खड़े हुए हैं, खड़े खड़े जो है आप पीछे की तरफ गिर गए हैं, आप बैठे हुए हैं, बैठे बैठे आप गिर गए हैं। तो ये जो कंट्रोल लॉस है ये भी इसकी बहुत बड़ी निशानी है। अब हम इसकी सातवीं इलामत की तरफ आते हैं और सातवीं इलामत क्या है कि आपके मूड स्विंग होते हैं। मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते हैं। जब फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है मूड्स के अंदर तो क्या होता है कि कभी आपका बहुत ज्यादा हैप्पी मूड है, कभी आप एकदम अग्रेसिव हो रहे हैं, एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये इस बात की निशानदेही करती हैं कि आपके खाने के अंदर ग्लूटेन शामिल हो रहा है, जो कि आपको इस तरह की इलामात दे रहा है।
इसके बाद 8वीं अलामत हमारी वजन से मुतालिक है। या तो आपका वेट लॉस होगा बगैर किसी ज्यादा आपने ना कोई एक्सरसाइज की है ना कोई ऐसा कोई काम किया, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपका जो वेट है वो दिन ब दिन कम हो रहा है। या कुछ लोगों के अंदर वेट जो है वो गेन होना शुरू हो जाता है और वो देखते हैं कि उनकी डाइट तो पहले जैसी ही है, लेकिन क्या वजह है कि उनका जो वेट है वो बढ़ना शुरू हो गया है। तो ये भी इस बात की 8वीं अलामत है कि आपकी जो बॉडी है वो ग्लूटेन इंटॉलरेंट है। 9वीं अलामत के ऊपर जहां तक हम बात करते हैं तो 9वीं अलामत जो है वो क्या है कि ग़िज़ाइयत की कमी होना शुरू हो जाती है। सीधी सी बात है, जब आपका मैदा जो है वो ठीक से चीजों को डाइजेस्ट नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जब आपकी आंतें ठीक से काम नहीं करेंगी, तो फिर आप खुद बताएं कि वो सारे न्यूट्रिएंट जो कि ग़िज़ा से उसने खून के अंदर शामिल करने थे, वो खून के अंदर जब शामिल नहीं करेगा बल्कि उनको वेस्ट कर देगा, आपके जिस्म से बाहर निकाल देगा, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि आपकी जो बॉडी है वो ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये सारी अलामात आप सस्पेक्टेड हैं, अगर आपको लगता है कि वाकई आप भी ग्लूटेन इंटॉलरेंट है या आप उन लोगों में शामिल हैं जो कि डायग्नोज हो चुके हैं, तो फिर मेरी आने वाली वीडियोस इसके ऊपर है कि आपने कैसे इनको मैनेज करना है। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा कि आपने इसको कैसे मैनेज किया है, आपके लिए कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा फायदेमंद रही है, कौन से ऐसे अनाज हैं, ऐसे ग्रेन्स हैं जिनके अंदर ग्लूटेन नहीं होता, जो ग्लूटेन फ्री हैं, जो कि आप खा सकते हैं, जिनको पीस के आटा बना के रोटी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी अगली वीडियो इसके ऊपर आ रही है नई मालूमात के साथ। अगली वीडियो में फिर से हाजिर होती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिन्नत मकसूद साइनिंग ऑफ, सी यू।